कल कल वाला रिपीट पहले करते हैं, मत बजाओ जी। दीप्त वस्तुएं, हमने बताया था कि जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है वो कौन सी वस्तु होती हैं? दीप। विकल्प में आएगा। मोमबत्ती क्या है? दीप। जलता हुआ बल्ब क्या है? दीप। और सूर्य क्या है? दीप। तारे क्या है? दीप। लेकिन लकड़ी क्या है? क्या लकड़ी स्वयं से अंधेरे घर में लकड़ी को फेंक दोगे उठाकर तो क्या वो प्रकाश देगी, उजाला हो जाएगा तुरंत? नहीं होगा। लेकिन जलते हुए बल्ब को फेंक दोगे तो उजाला हो जाएगा कि नहीं? तो जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है उन्हें कौन सी वस्तु कहते हैं? दीप। और जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता उन्हें कौन सा? बताओ, किताब है दीप्त है कि अदीप? क्या अंधेरे घर में किसी किताब को फेंक दोगे तुरंत वो रूम से उजाला हो जाएगा? नहीं ना होगा। तो इसका मतलब किताब क्या है? अदीप। लकड़ी क्या है? कुर्सी क्या है? मेज क्या है? व्हाइट बोर्ड क्या है? अदीप। आया अदीप सबको? दीप्त भी आया? दीप्त अदीप्त आया सबको? हाँ। अब देखो शुरुआत क्या पढ़ाते थे? हाँ देखो कि पारदर्शी क्या होता है? पारदर्शी। और एक होता कपार नहीं, अपारदर्शी। अपारदर्शी, अपारदर्शी, पारदर्शी, अपारदर्शी। और दूसरा क्या होता है? तीसरा क्या होता है? पारभासी। इसी को बोलते हैं अर्ध पारदर्शी। देखो, जिससे प्रकाश की किरण आर पार हो जाए, ठीक है, जिस वस्तु से प्रकाश की किरण क्या हो जाए? आर पार, वो कौन सी हो जाएंगी? पारदर्शी। मैं दीवार के पास खड़ा होकर देख रहा हूं, क्या उधर के लोग जा रहे हैं जो वो दिखाई देंगे? तो बताओ पारदर्शी है? क्या है? क्या आर पार देख पा रहे हो? किरण आर पार होने का मतलब हम उसके आर पार देख सकते हैं, ठीक है। तो क्या हम दीवार के सामने खड़े हो जाए तो हमें उस पार दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। तो इसका मतलब दीवार क्या है? अपारदर्शी। लेकिन शीशा के सामने खड़े हो जाएं और देखें तो सामने के व्यक्ति दिखाई देगा कि नहीं? तो शीशा क्या है? पारदर्शी। और हमारे चारों ओर वायुमंडल छाया है, वायु है, क्या वायु से हम देख पा रहे हैं आर पार? वायु से आर पार। ये हमारे सामने वायु है, पूरा वायु, ये पूरा वातावरण जो है वायु से भरा है, ठीक है। तो वायु भी क्या है? पारदर्शी। अगर स्वच्छ बॉटल में, एक बॉटल में पानी भर कर ऐसे देखो तो आर पार बड़ा बड़ा दिखाई देता है। तो इसका मतलब पानी, स्वच्छ पानी भी क्या है? पारदर्शी। और वायु भी क्या है? पारदर्शी। शीशा भी क्या है? पारदर्शी। आए सबको? अब देखो, पारदर्शी मतलब जिसके हम आर पार देख सकते हैं, वही किरण क्या हो जाती है? आर पार। अभी एक लकड़ी का गुटका उठाकर लगाने और रास्ते पे चलने लगे, आगे कुछ दिखाई देगा? क्या पता आया ट्रक और लेकर चला गया, ठीक है। तो वहां क्या हो जाएगा? अपारदर्शी। ये बताओ, ये जो किताब है ये पारदर्शी है कि अपारदर्शी? अपारदर्शी है, ठीक है। आया? अब देखो, अपारदर्शी। पारभासी का मतलब होता है जिसमें पारदर्शी और अपारदर्शी दोनों के गुण उपस्थित होते हैं, अर्थात जिससे हमें कोई वस्तु कैसी थी, प्रकाश किरण आर पार होने के बाद वस्तु हमें धुंधला दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है? धुंधला। यहाँ जब प्रकाश की किरण आर पार होती तो कैसा दिखाई देती है? धुंधला। कैसे? बंद हो गया? चलो है, यहाँ देखो, सुनो, ये हो गया धुंधला। पारभासी का मतलब सुनो ध्यान से, जब कोई चीज हमें कैसा दिखाई देता है? धुंधला। एक कागज पे जाओ, घर पे कागज पे तेल लगाना और ऐसे देखना तो हल्का हल्का दिखाई देगा कोई चीज, तो वो क्या है? हाँ, पारभासी। जहां भी धुंधला दिखाई दे, कुहैसा में क्या साफ साफ देख पाते हो आप? जो कुहारा घेरता कुहैसा, उसमें देख पाते हो? तो वो भी क्या है? पारभासी। और जो धुआं वाला धुआरा, जो धुएं में हम किसी को साफ साफ देख सकते हैं, तो वो भी क्या है? पारभासी है। आए सबको? समझ आया? अब आज हम पढ़ेंगे, आज हेडिंग डालो प्रकाश का परावर्तन। इतना क्लियर है ना सबको? प्रकाश का परावर्तन।
प्रकाश का परावर्तन। खाओ ससुरारी का लाला का। अच्छा बनाते, अरे तो वो भी ससुरारी होती है। अच्छा अच्छा ठीक है। ताक झाक खैला विला कि ना खैला है। चलो ताक झाक खैला कि ना जयमाले पे हो गया जी। प्रकाश का परावर्तन। अब देखो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, मेरी बात सुनो। बर्तन ना, परावर्तन। यहाँ देखो सुनो, किसी बिंदु से या सूर्य से, किसी बिंदु का मतलब कोई लाइट वाइट हम बार रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। बत्ती बारते हो ना, वो भी एक प्रकाश का स्रोत है ना। और किसी ट्यूबलाइट को बारो, किसी लाइट को बारो, या फिर सूर्य ही क्यों ना हो या चंद्रमा, तो किसी बिंदु से आने वाली प्रकाश के किरण, किसी बिंदु से आने वाली प्रकाश की किरण किसी समतल चिकने पृष्ठ से, किसी समतल चिकने पृष्ठ से टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस क्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। मेरी बात सुनो, जैसे कोई वस्तु सामने रखी है, तुम जा रहे हो कि मम्मी बोले जाओ घर में से टप लेकर आओ, तुम क्या करोगे, बत्ती को आंख पर बार कर जाओगे या सीधे बार कर जाओगे? सीधे देखो जब आंख पर बारोगे तो सामने की वस्तु दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी। इसका मतलब प्रकाश पहले कहाँ पड़ता है, वस्तु पे। हम जब सामने बारेंगे तो टप हमें दिखाई देगा, टप से जाएगी प्रकाश की किरण, टकराएगी और कहाँ आएगी, हमारी आंखों पर, तब हमें वस्तु क्या होगी, दिखाई देगी। तो इसका मतलब किसी बिंदु से आने वाली प्रकाश की किरण, ये कोई दर्पण है, मान लो कोई दर्पण कलई की गई है, क्या की गई है, कलई मतलब पॉलिश। आप लोग देखे होंगे शीशा पीछा ना सिल्वर कलर का लिप लिप लगा रहता है, लेप रहता है ना, तो वही ठीक है। तो देखो किसी बिंदु से आने वाली प्रकाश की किरण किसी समतल पृष्ठ से या समतल चिकने पृष्ठ से, किसी चिकने पृष्ठ से, किसी बिंदु से आने वाली प्रकाश की किरण किसी चिकने पृष्ठ से टकराने के पश्चात, देखो किसी बिंदु से आई और यहाँ क्या हो गई, टकराई, टकराने के पश्चात उसी माध्यम में क्या हो जाती है, वापस लौट जाती है। इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। देखो आप लोग देखे होंगे कि जब धूप होता है तो हम लोग शीशा ऐसे दिखाते हैं, इधर से प्रकाश किरण आती है और यहाँ से पड़कर यहाँ बनाती है, प्रतिबिंब बनाती है कि नहीं, देखे हो ना। तो वही प्रकाश का परावर्तन, आ रही है किरण इधर से और जा भी रही है इधर से, कि इधर आर पार निकल जा रही है, मोबाइल के शीशे के आर पार नहीं निकलेगी ना, यहाँ से टकराएगी फिर यहाँ एक कोई प्रतिबिंब बना देगी, बनाती है कि नहीं। तो यही हमारा क्या है, प्रकाश का परावर्तन। आए समझ में, किसी बिंदु से आएगा प्रकाश का परावर्तन, पूछेगा कि प्रकाश के परावर्तन को परिभाषित कीजिए, आप प्रकाश के परावर्तन को लिखिए, तो आप बोलोगे किसी बिंदु से आने वाली प्रकाश की किरण किसी चिकने पृष्ठ से टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। माध्यम का मतलब ये होता है कि जैसे एक रेखा हो गई, एक ये बिस्कुट, एक बिस्कुट लिया और उसको हमने दो भागों में तोड़ दिया, कितने भागों में, तो एक भाग ये हो गया और एक भाग ए। अगर देखो यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आई, एक भाग से दूसरे भाग में चली गई, तब तो प्रकाश का अपवर्तन हो जाएगा। लेकिन अगर इसी भाग में आई और टकरा कर इधर ही कहीं भी चली गई, देखो कहीं भी चली जाए इधर कहीं भी, यही हमारा क्या है, प्रकाश का परावर्तन। बस दूसरे माध्यम में आई तब अपवर्तन हो जाएगा, आगे पढ़ाएंगे। आए सबको, लिखो लिखो, बोले लिखो, किसी बिंदु से बिंदु के आगे सूर्य लिख लो ब्रैकेट में, किसी बिंदु से आने वाली प्रकाश की किरण
आने वाले प्रकाश की किरण, आने वाले प्रकाश की किरण किसी समतल, किसी चिकने, किसी चिकने पृष्ठ से टकराने के पश्चात या बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, वापस लौट जाती है। इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। कोई ऐसा है जिसको ना आया हो? सबको आया समझ में? चित्र बना लो, यहाँ लिख लो। चित्र का मतलब यहाँ सूर्य भी हो सकती है, कोई घर की लाइट भी हो सकती है जो भी बढ़ती है, बिना बढ़ती हुई लाइट नहीं, लाइट। प्रकाश का परावर्तन, इस क्रिया को प्रकाश का, अब ठीक है, हो गया? वो टीजिया चालू है ना, वो टीजिया चालू है, पता नहीं, देखा सेटिंग में से चालू कर लेना। अरे गड़बड़ाएगा मैटर। आया जी? है, यहाँ देखो, प्रकाश का परावर्तन हुआ। अब देखो, सुनो, पहले पूछेगा, मेरी बात ध्यान से सुनो। यहाँ देखो, पहले आनी चाहिए, 7 नंबर में आ गया तो क्या करोगे? देखो, आने वाली किरण, ये कौन है? आने वाली किरण को कौन सा किरण कहते हैं? कौन सी? आपतित। तथा टकरा के जाने वाली किरण को क्या कहते हैं? परावर्तित। जिस बिंदु से टकराती है उसे आपतन बिंदु क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। सॉरी, आया? तो बताओ, आने वाली किरण को क्या कहते हैं? किसी बिंदु से आने वाली किरण को आपतित, और टकरा कर वापिस जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। और जिस बिंदु पे टकराती है उसे आपतन बिंदु या फिर क्या बोलते हैं? परावर्तन बिंदु। ठीक है, या इसी को बोलते हैं परावर्तक तल। ठीक है, परावर्तन बिंदु या परावर्तक तल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ सुनो, फिर मेरी बात सुनो, हो गया? तो किसी बिंदु से आने वाली किरण को क्या कहते हैं? जो हमारी टार्च हम मारते हैं, जो टार्च से जाने वाली किरण को क्या बोलेंगे? आपतित। और बस से टकरा कर आंखों पे आने वाली किरण को परावर्तित। और जिस वस्तु के जिस बिंदु पे टकराएगी, अक्षर बड़ा का ड्रम रखा लो, तो अगर छोटी सी लेजर लाइट जाकर मारोगे तो एकदम थोड़ा सा दिखाई देगा ना, थोड़ा सा ही दिखाई देगा ना, तब वहां क्या हो जाएगा? वही क्या होगी? हमारी परावर्तित किरण। और जिस बिंदु पर टकराती है उसे क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। तथा आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को ही क्या कहते हैं? आए सबको? आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच खींचे गए लंब को ही क्या कहते हैं? अभिलंब। या तो आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को ही क्या कहते हैं? अभिलंब। आया? हेडिंग डालो, आपतित किरण।
आपतित किरण है ना, हेलो। हाँ, देखो किसी बिंदु से किसी बिंदु से किसी बिंदु से आने वाली किरण को किसी बिंदु से आने वाली किसी बिंदु से आने वाली किरण को आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण कहते हैं। आ गया? किसी बिंदु से, ये जो बिंदु से आ रही किरण यहां तक, उसे ही क्या कहोगे? आपतित किरण। अब हेडिंग डालो परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। हो गया? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण लिखो। परावर्तक बिंदु से, ये लिख लो, यही लिख रहा है, ये लिखवा रहा हूं। परावर्तक बिंदु से परावर्तक बिंदु से टकराकर वापस जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण कहते हैं। हो गया? परावर्तित किरण कहते हैं कौन? ये जो टकरा कर, देखो यहाँ टकराई आकर ना, यहाँ से ये जो किरण जा रही है इधर ना, ये हमारी कौन सी किरण हो जाएगी? परावर्तित किरण। आया? ऑनलाइन वाले स्क्रीन शॉट ले लें। अरे वही जो ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं, ऑफलाइन। हो गया? हाँ, तो जो देखेंगे, गधा लोग कंफ्यूज कर देते हैं। हो गया? मिटाए मिटाए है मिटाए। सत्यम, तुम्हारी आवाज बहुत टकरा रही थी कल। है सत्यम, तुम्हारी आवाज कल बहुत टकरा रही थी, थोड़ा सही बोला करो। पूरा इसमें आ रही थी वीडियो में। है? हो गया जी? सबको बताओ, आने वाली किरण को कौन सी किरण, और टकरा कर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। सभी लोग यहाँ देखेंगे। तथा परावर्तन बिंदु पर पूछेगा कि देखो ट्रेंड चेंज हो गया है, ऐसे पूछेगा। सुनो, प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए तथा उसमें एक सवाल दे देगा। क्या दे देगा? एक 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 परिभाषा या नियम लिखने के लिए देगा, उसी में एक सवाल जोड़ देगा। ठीक है? आप पहले परिभाषा लिखोगे, फिर उस सवाल को लगाओगे, तब पूरा नंबर मिलेगा। इसलिए हमें सबकी परिभाषा जानना है। किसी की भी परिभाषा पूछेगा और एक क्या दे देगा? सवाल। ठीक है? तो यहाँ देखते हैं अभिलंब। क्या अभिलंब क्या होता है? ध्यान से देखो, यहाँ पहले तब लिखना अभी नहीं। किसी परावर्तक बिंदु पर खींचे गए लंब को ही क्या कहते हैं? आया? तो लिखो, यहाँ देखो, यही आपतन बिंदु देखो, ऐसे खींचो, सीधे सीधे खींचा है कि नहीं? तो ये लिखो, बोले किसी परावर्तक बिंदु
किसी परावर्तक बिंदु से खींचे गए लंब को ही अभिलंब कहते हैं। अभिलंब कहते हैं। आ गया सबको? तुम लोग लिखोगे अच्छे से ना तो एक पेज और आधा पेज, लगभग 1.5 पेज लिख सकते हो अगर 7 नंबर का क्वेश्चन आया तो। आया? हो गया? अब देखो मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखो सभी लोग। मिटाएं? यहाँ देखिए आप लोग मिटा रहे हैं। ऑनलाइन जो देख रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले लिया करें, ठीक है? चलो यहाँ देखो सभी लोग, यहाँ देखो जी, मेरी बात सुनो। देखो हमने पहले क्या पढ़ाया? प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? किसी बिंदु से आने वाली प्रकाश की किरण जब किसी चिकने पृष्ठ से टकराती है तो उसी माध्यम में क्या हो जाती है? इसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। और आने वाली किरण को, टकरा कर जाने वाली किरण को, और जिस बिंदु पर टकराती है उसे कौन सा बिंदु? आपतन बिंदु या परावर्तन बिंदु, ठीक है? और देखो यहाँ परावर्तन बिंदु पर खींचे गए लंब को क्या कहते हैं? अभिलंब। आया? लिखो मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेपर में 90% आने का चांस। लिखो प्रकाश के परावर्तन का नियम। ठीक है? बस प्रकाश के परावर्तन का नियम। मत प्रकाश के परावर्तन का नियम। अब बताएं, मेरी बात सुनो। ये देखो, ये फिट है। अगर इस फिट को एकदम आधे हाथ से हम तोड़ दें तो 2 बराबर भागों में टूटेगी या अलग अलग? हाँ, 2 बराबर भागों में टूटेगी या एक लंबा टूटेगी, एक छोटा हो जाएगा? जब दोनों को बराबर तोड़ोगे, एकदम बराबर तोड़ना है, बताओ। मान लो ये 15 सेंटीमीटर की है, 7.5 सेंटीमीटर की एक तरफ तोड़ना है, 7.5 सेंटीमीटर एक तरफ की ओर, तो दोनों बराबर होंगे या एक बड़ा एक छोटा होगा? एक बिस्कुट को बीच से तोड़ दोगे तो दोनों बराबर भागों में टूटेगा या कम बेशी में? बराबर में ना। बराबर में जब टूटेगा तो देखो वही है, जब आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीचों बीच अभिलंब खींचेंगे एकदम, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण कौन सा होगा? कौन सा कोण? आपतन कोण। कौन सा? आपतन कोण किससे दर्शाते हैं? कोण आई से। आ गया? और देखो इधर का कोण कौन सा हो जाएगा? इधर का कोण कौन सा? परावर्तन कोण। इसको किससे दर्शाते हैं? आर से। सुनो मेरी बात सुनो, आपतित किरण और अभिलंब के बना कोण को कौन सा कोण कहते हैं? आपतन कोण। पूछेगा आपतन कोण किसे कहते हैं? अगर परिभाषा पूछ ले आपतन कोण किसे कहते हैं तो आप बोलोगे आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को ही कौन सा कोण कहते हैं? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण, तथा परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। आ रहा समझ में? हाँ, पूछेगा कि आपतन कोण किसे कहते हैं तो आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण, और परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण। पहला नियम क्या कहता है कि
आपतित किरण, परिवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में क्या होते हैं? स्थित। पहला नियम क्या कहेगा? स्थित मतलब अक्के जगह होते हैं। देखो, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही जगह मिल रहे हैं कि नहीं? तो पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में क्या होते हैं? स्थित। पहला नियम आया सबको? कौन कौन? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में क्या होते हैं? स्थित। ये पहला नियम हो गया। ठीक है। दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होगा? बराबर। आपतन कोण किस कोण के? परावर्तन कोण के बराबर। क्यों? हमने बोला ना, एक बिस्कुट को आधे आधे से तोड़ोगे तो वो बिस्कुट का दोनों भाग बराबर होगा कि नहीं? होगा ना? दोनों भाग क्या होगा? बराबर। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर। लिखो, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। मत बोलो। लिखो, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। प्रकाश के, उसी के अंतर्गत तो लिखवा रहे हैं। प्रकाश के परावर्तन के, पूछेगा कितने नियम है, विकल्प में आएगा, पूछेगा प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है, इसीलिए लिखवा रहा हूं बारीकी से, ताकि विकल्प में आए तो भी आप ट्रिक कर लो, कंफ्यूज ना हो। पहला क्या है? आपतित किरण। कौन सी किरण? ये वाली आपतित किरण। दूसरी कौन सी है? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। तथा तीसरा क्या है? अभिलंब। अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। पहला नियम आया सबको? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब। तथा या कामा लगाकर बात वही है। तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। देखो, ये आपतित किरण आ गई, ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब तीनों एक ही जगह स्थित है कि नहीं? ये हो गया पहला। दूसरा नियम लिखो। दूसरा बोले? देखो, लिखोगे आपतन कोण परावर्तन कोण के, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अर्थात कोण आई बराबर क्या हो जाएगा? कोण आई बराबर कोण आर। ये कोण है, ठीक है? ऐसे लिखते हैं। आया सबको समझ में? ये इंपॉर्टेंट है। अब तक का जितना पढ़ाए हैं सबसे इंपॉर्टेंट यही है। जी, आ भी गया। सुनो, कहेगा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? कितने नियम? दो। पहला नियम यह है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में क्या होते हैं? स्थित। दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होगा? बराबर। किसी को इतने में दिक्कत नहीं? आ गया ना? चलो मिटाएं। अब देखो, है सब लोग सुनो, पहले अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण सब पढ़ते हैं, लेकिन पेपर में अगर आ जाए दर्पण किसे कहते हैं तो तब तो क्या हो जाएगी? आ रहा है किसी को? हाँ बोलो, बोलो।
हो जाएगा कंफ्यूजन, क्योंकि दर्पण बहुत कम लोग बताते हैं। ठीक है, देखो दर्पण क्या होता है, मेरी बात सुनो, सुनो पहले, सुनो सुनो पहले। किसी कांच के टुकड़े पर, किसी कांच के टुकड़े पर उसके एक भाग पर क्या कर देते हैं, कलई, तथा दूसरा भाग क्या हो जाता है, परावर्तक तल। परावर्तक तल, इसका मतलब मेरी बात सुनो, एक तरफ लेप करोगे, जब किसी कांच का टुकड़ा लिए तुम, कोई कांच का टुकड़ा, उस पर एक तरफ पॉलिश लगा दिए, तो अपने आप एक जगह से प्रकाश की परावर्तन होगा कि नहीं, किरण आएगी जाएगी कि नहीं, जाएगी ना। देखो अगर मैंने इसे पूरा पॉलिश कर दिया पूरे को, तो यहाँ से किरण आई टकरा कर गई, यहाँ से आई टकरा कर गई, लेकिन अगर पॉलिश ही नहीं किया तो किरण आएगी आर पार। तुम लोग ज्योमेट्री बॉक्स लेते थे पहले, तो हमने गोल कर ऐसे हमने कागज जराते थे ना, तो उस पे लेप नहीं हुआ तो किरण क्या हो जाएगी, आर पार। जिस पे लेप नहीं होगा है, जिस पे लेप नहीं हुआ रहेगा, किरण क्या हो जाएगी, आर पार। लेकिन जिस पर, और उसी कांच पे अगर हम क्या कर दें, लेप, तो एक तरफ किरण आए टकरा कर फिर चली जाएगी, जाएगी ना। तो किसी, सुनो पहले, किसी कांच के टुकड़े पर एक भाग पर कलई कर देते हैं तो दूसरा भाग क्या बन जाता है, परावर्तक तल। उसे ही क्या कहते हैं, दर्पण। आने वाले समय में खूब पूछेगा, अवतल लेंस उत्तल लेंस नहीं, लेंस क्या होता है पूछेगा, दर्पण क्या होता है। सबको अवतल दर्पण उत्तल दर्पण याद रहता है, लेंस पूछो याद रहेगा, दर्पण पूछो याद रहेगा, इसीलिए पढ़ाना जरूरी है। ठीक है, पेपर का पैटर्न चेंज हो रहा था, हम अपने अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं पूरा। यहाँ देखो, देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो ध्यान से। किसी कांच के टुकड़े पर एक भाग पर कलई कर देते हैं तो दूसरा भाग क्या बन जाता है, परावर्तक तल। परावर्तक तल का मतलब किरण आएगी, जैसे शीशा ना, ऐसे शीशे पे एक तरफ क्या कर दिया, कलई, दूसरी तरफ से आएगी टकरा कर जाएगी। अगर किरण टकरा कर नहीं जाती तो शीशा में हमारा चेहरा दिखाई नहीं देता। देखो चश्मे में, चश्मे में जब देखोगे लगा कर, क्या हमारा चेहरा दिखाई देगा, किसी स्वच्छ शीशा जो रहता है, किसी स्वच्छ शीशा में जाकर देखो तो आर पार दिखाई देगा, आपको अपना चेहरा नहीं दिखाई देगा। अभी मोबाइल का ग्लास ले लो तो देखोगे अपना चेहरा दिखाई देगा, एकदम व्हाइट ग्लास में, व्हाइट वाले में नहीं दिखाई देगा। देखो, क्योंकि देख पाओगे नहीं, देख पाओगे, आया। इसीलिए तो एक तरफ अगर हम पॉलिश लगा दें तो दूसरी तरफ क्या दिखाई दे, क्या करने लगेगा, तो हमारा चेहरा दिखाई देने लगेगा, आया। तो दर्पण क्या होता है, किसी कांच के टुकड़े के एक भाग पर क्या कर देते हैं, कलई। कलई मतलब पॉलिश होला हो, कलई मतलब क्या होता है, पॉलिश। किसी कांच के एक भाग पर क्या कर दें, पॉलिश, तो दूसरा भाग क्या बन जाता है, परावर्तक तल। इसे ही हम क्या कहते हैं, दर्पण, मिरर, आया। तो लिखो, लिखो, लिखो जी। ये देखो परावर्तक हो रहा है, परावर्तक हो रहा है, ठीक है, आया ना। लिखो, लिखो, किसी कांच के टुकड़े पर, किसी कांच के, कांच का मतलब क्या होता है, शीशा। किसी कांच के टुकड़े, के टुकड़े के एक भाग पर, एक भाग पर कलई कर देते हैं तो दूसरा भाग, तो दूसरा भाग, तो दूसरा भाग क्या बन जाता है, परावर्तक, परावर्तक तल बन जाता है। बन जाता है। इसे ही, इसे ही क्या कहते हैं, इसे ही दर्पण कहते हैं। याद करके जाना जरूर। आने वाले समय में बताऊं कैसा क्वेश्चन ज्यादा पूछेगा, पहले लिख लो। पूछेगा कि एक एक एम्पियर क्या होता है, और एक सवाल दे देगा साथ में। पूछेगा एक वोल्ट क्या होता है,
ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे डीपली वाले। हाँ, ये एम्पियर धारा का मात्रक है ना, वोल्ट विभवांतर का मात्रक है, तो ये सब हम बताएंगे, सब परिभाषाएं बताएंगे छोटी छोटी सब, क्योंकि छोटी परिभाषा देगा एक सवाल दे देगा, बच जाओगे तुम लोग। आया? चित्र बना लीजिए। हाँ, चित्र जरूर बनाया करो, पेपर में भी अगर चित्र आए तो जरूर बनाना, पूरा नंबर मिलेगा। लिखे तो क्या नहीं, थ्योरी लिखना पड़ेगा, मतलब अगर चित्र तो भी कोई बात नहीं, अपने अपने अगर आ रहा है तो बना देना, भले सचित्र ऑर्डर नहीं दिया है, छोटा सा है, एक लाइन में बनाना ढंग से, 2 लाइन में, तुम्हारी कॉपी भी भरा जाएगी ना, इससे ये फायदा रहेगा चित्र बनाने से। अगर 4 नंबर से 5 नंबर दे दिए तो से बतियाई मतलब बैले से टकराई है। बताओ सबको आया दर्पण क्या होता है? हाँ, देखो हो गया। अब देखो, दर्पण के 2 भाग होते हैं, एक गोली भाग होता है और एक समतल, जिसको हम चेहरा देखने के लिए प्रयोग करते हैं, उस वहां किस दर्पण का प्रयोग होता है? समतल दर्पण का। ये समतल दर्पण खूब पेपर में आएगा, याद रखना, तुम्हारी किताब में लगभग नहीं दिया होगा, या दिया होगा तो बहुत मिनिमम दिया है, मिनिमम दिया होगा बहुत। हो गया? आया? लिखो दर्पण के 2 भाग हैं, लिखो दर्पण के 2 भाग हैं। लिखो नंबर 1 गोलीय दर्पण, और नंबर 2 लिखो समतल दर्पण। हो गया? हो गया? हो गया? अब हेडिंग डालो गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण लिखो। हो गया? लिखो ऐसे दर्पण, ऐसे दर्पण, ऐसे दर्पण जिसका एक पृष्ठ, जिसका एक पृष्ठ, जिसका एक पृष्ठ गोलीय हो, गोलीय हो, गोलीय हो, उसे उसे ऐसे दर्पण जिसका एक पृष्ठ गोलीय हो, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण कहते हैं। ऐसा दर्पण जिसका एक पृष्ठ क्या हो, गोलीय, उसे क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण। अच्छा, आप लोग देखो, एक परिभाषा और होती है, किसी कांच के खोखले गोले, खोखला पाइप देखे हो, वो जो पानी वानी गिरने के लिए छत पे लगता है, देखे हो ना? अरे जो लैट्रिन बाथरूम में लगता है, प्रयोग होता है, देखे हो ना, पानी आने जाने के लिए। तो किसी कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग को ही क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण। फिर सुनो, किसी कांच के खोखली गोले के कटे हुए भाग को ही क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण। या ऐसा दर्पण जिसका एक भाग क्या हो, एक पृष्ठ गोलीय हो। ऐसा दर्पण, ऐसा कोई भी दर्पण जिसका एक पृष्ठ गोलीय हो, उसे कौन सा दर्पण कहते हैं? गोलीय दर्पण। लिखो, गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। मत बोलो।
लिखो गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। प्रकार याद रखना, पेपर में पूछेगा जरूर। प्रकार और अंतर। गोलीय दर्पण क्वेश्चन बोलने कोनो, क्वेश्चन बोलने कोनो तरीका नहीं, थोड़ा ना चिथरा बदरा लायक पूछला जौन मन में आ गया। पूछोगे, अब आकर पूछोगे सर क्यों हम सड़क पे चल रहे थे, सर सड़क क्यों हमारे कपार पर नहीं चल रही थी, हम बता पाएंगे? ऐसा नहीं है सर। हाँ, तब काहे उल्टा पुल्टा पूछते हो? अरे अंतर देखना में। अरे तो अंतर जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे ना, यहीं पढ़ लोगे। अरे यार कहा था कुल घरे लोगों लिख लिया, अंतर में पढ़ा नहीं, छोड़ नहीं पढ़ाई के। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, लिखो पहला अवतल। हो गया, अवतल हो गया। अवतल दर्पण पहले बताओ सबको आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है ना? अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। देखो मेरी बात सुनो, हमने क्या पढ़ाया कि दर्पण क्या होता है, मेरी बात सुनो। दर्पण क्या होता है, किसी कांच के टुकड़े पर एक भाग पर क्या कर देते हैं, कलई, तो दूसरा भाग क्या बन जाता है, परावर्तक तल, उसे क्या कहते हैं, दर्पण। दर्पण कितने प्रकार के, दो, एक होता है गोली और दूसरा क्या होता है, एक गोलीय दर्पण, दूसरा कौन सा, समतल। और गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, किसी कांच के, किसी, अगर ऐसे बोलना चाहो तो ये भी बोल सकते हो, किसी कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग को क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण। या फिर किसी दर्पण के, किसी दर्पण का एक पृष्ठ क्या हो, गोली, एक पृष्ठ क्या हो, गोली, तो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। पहला कौन सा है, अवतल दर्पण, और दूसरा कौन सा है, उत्तल दर्पण। तो देखते हैं अवतल दर्पण क्या होता है। मेरी बात ध्यान से सुनो, ऐसा दर्पण, मेरी बात सुनो, वह दर्पण जिसके बाएं भाग पर, किस भाग पर, बाएं मतलब उभरा हुआ, क्या बोलते हैं, बाएं भाग, या इसी को क्या बोलते हो, आ गया? देखो देखो किसी गोलीय दर्पण के बाएं भाग पर या उभरे हुए भाग पर क्या की गई हो, कलई, उसे कौन सा दर्पण कहते हैं, उसे कौन सा दर्पण कहते हैं, कौन सा दर्पण, अवतल। अवतल दर्पण पूछेगा अवतल दर्पण किसे कहते हैं, तो बोलोगे वह दर्पण या वह गोलीय दर्पण जिसके बाएं भाग पर कलई की गई हो तथा परावर्तन किस भाग पर होता है, आंतरिक भाग पर क्या होता है, परावर्तन, उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। आए समझ में? क्या आया कि वह दर्पण, लिखो तो, हाँ हाँ, अवतल दर्पण, हाँ हाँ जी, वीडियो में देखो क्लीन आ रहा है एकदम। हाँ, वो बंद नहीं होने वाला, स्क्रीन का लाइट ही वैसे। वो बस है आया? फिर सुनो एक बात, वह गोलीय दर्पण जिसके बाएं भाग पर क्या किए हो, कलई, बाएं भाग लिखोगे या बाहरी भाग पर या उभरे भाग पर क्या की गई हो, कलई, तथा परावर्तन किस भाग पर होता है, आंतरिक भाग पर, उसे ही कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। तो लिखो वह दर्पण, वह गोलीय दर्पण, क्यों, गोलीय दर्पण का भाग है तो नहीं लिख सकते हो, वह गोलीय दर्पण, वह गोलीय दर्पण जिसके बाएं भाग पर,
बाएं भाग पर कलई की गई हो। कलई का मतलब क्या होता है? पॉलिश। आया? ये क्या है? ये पॉलिश है, ठीक है। जी पॉलिश। पुलिस ना, पॉलिश। पॉलिश कह दो। आया? गड़बड़। फिर सुनो, वह गोलीय दर्पण जिसके बाएं भाग पर क्या की गई हो? कलई। तथा तथा परावर्तन अंदर की ओर हो। परावर्तन परावर्तन अंदर की ओर हो, उसे उसे अवतल दर्पण कहते हैं। चित्र बना ले। कहते हैं ये वाला चित्र बना लो, ये किस दर्पण का है? कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं आ रहा नए में? तुमको आ रहा बाबू? क्या नाम है? सूरज नाम आ रहा था? वहाँ वाले से अच्छा है कि नहीं? बिल्कुल नहीं आ रहा है। वहाँ से अच्छा है कि नहीं? वहाँ कैसे पढ़ाते थे? वहाँ कैसे पढ़ाते थे? ऐसे ही बता रहे वहाँ भी ठीक है क्लास में अच्छा नहीं, सब टीचर अच्छा पढ़ा, अपने जान हर टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन कुछ मतलब किसी टीचर के पास शैली अच्छा होती है, ठीक है, और उसको पढ़ा, ठीक है। तो किसी काम में देखते हैं कौन सा दर्पण? कहाँ है? बिचवा में। हाँ, कुकरौची लगती है कहाँ लो? हाँ, आप पढ़ाइए, आप सही पढ़ा रहे हैं। लिखो उत्तल दर्पण। देखो, वह दर्पण या वह गोलीय दर्पण जिसके आंतरिक भाग पर, किस भाग पर? आंतरिक भाग पर कलई की गई हो। आंतरिक भाग पर क्या की गई हो? कलई। तथा जो परावर्तन होता है वो किस भाग पर होता है? सेम उसका उल्टा देखो, उसमें परावर्तन किधर होता था? अंदर की ओर, और इसमें बाहर की ओर। उसमें कलई किधर थी? बाहर की ओर, और इसमें कलई किधर है? अंदर की ओर, ठीक है। इसे हम क्या, कौन सा दर्पण कहेंगे? उत्तल दर्पण। पिलर बना पे मारा, दूध डंडा लूंगा, दिमाग सही हो जाएगी, गुस्सा लगी बात है। जितना ही ना बोलो उतना हो गया। जी उत्तल दर्पण क्या होता है? वह गोलीय दर्पण जिसमें कलई अंदर की ओर या आंतरिक भाग पर दर्पण के, और परावर्तन किधर होता है? बाएं भाग पर। वहां कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण। लिखो, 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 वह गोलीय दर्पण, वह गोलीय दर्पण, वह गोलीय दर्पण। अरे यार, लिखना पड़ेगा। बोले थे। अच्छा लिखो, पूरा आ रहा ना व्हाइट बोर्ड? टंकी ना दस का फर्क है, लेकिन सही है। वह गोलीय दर्पण लिखो, वह गोलीय दर्पण जिसमें कलई कलई अंदर की ओर तथा परावर्तन बाहर की ओर हो, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उसे उत्तल दर्पण कहते हैं।
हो गया? जी। चित्र बना लिए? ये चित्र बनाओ, चित्र बनाना हर बार जरूरी है। बन गया। जब पहले में बनवा था बन जाइए करी। हो गया? हो गया जी? हो गया? जी आया सबको? सर ये ऊपर भेजिए। आया? जी। ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, रिपीट करने जा रहे हैं रिवीजन। हो गया? पहले देखो आज हम क्या क्या पढ़े, एक बार पूरा रिपीट करते हैं, ठीक है? मिटाए? किसी को कोई दिक्कत? चलो यहाँ देखो, अभी बोलेंगे। आ गया? यहाँ लिख ही दे रहे हैं। या नहीं लोग रहा है? ना ऊपर लिख के तो नुका है। स्टिकर लगवाना है इस पे। हो गया जी? ILD एकेडमी, यहाँ देखो हमारे चैनल का नाम है, यहाँ देखो। ये सभी चाहिए हमारे बहुत प्यारा है। चलो ILD एकेडमी हुआ? प्लीज सभी लोग सब्सक्राइब करें, ठीक है? आप लोग उस पे तो बाद में मैं लगा दूंगा फोन। आया? अब मेरी बात सुनो। पहले हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन पढ़ा। क्या पढ़ा? और हमने बताया किसी बिंदु से आने वाली प्रकाश की किरण किसी चिकने पृष्ठ से टकराने के पश्चात उसी माध्यम में क्या हो जाती है? इस क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। आने वाली किरण को, आने वाली को, और टकरा कर जाने वाली को। यहाँ कौन सा बिंदु होता है? आपतन बिंदु या परावर्तन बिंदु। ठीक है, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु से खींचे गए लंब को ही क्या कहते हैं? अभिलंब। आपतन कोण, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण कौन सा कोण? परावर्तन कोण। मत बजाओ पेन को। आया? देखो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? 2। नंबर 1 आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में क्या होते हैं? स्थित। और नंबर 2 है आपतन कोण परावर्तन कोण का क्या होता है? बराबर होता है। फिर हमने पढ़ा इसके बाद हमने पढ़ा दर्पण। क्या पढ़ा? हमने कहा किसी कांच के एक भाग पर या किसी शीशे के एक भाग पर कलई कर देते हैं तो दूसरा भाग क्या हो जाता है? परावर्तक तल। उसे क्या कहते हैं? दर्पण। दर्पण कितने प्रकार के? 2। दर्पण के 2 प्रकार के हैं, 2 भाग, गोलीय दर्पण और समतल। देखो तो हम पहले कौन सा पढ़ेंगे? गोलीय। तो गोलीय दर्पण किसी दर्पण का एक पृष्ठ गोलीय हो उसे कौन सा दर्पण? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के? 2। अवतल और उत्तल। अवतल दर्पण क्या होता है? जिसमें वह दर्पण जिसमें कलई किधर? बाहर की ओर और परावर्तन अंदर की ओर, उसे कौन सा दर्पण? और उत्तल दर्पण होता है जिसमें कलई किधर और परावर्तन, उसे कौन सा? उत्तल दर्पण कहते हैं। आए सबको समझे? हाँ रुके रहो अभी। हो गया? तो जितने भी सभी को नमस्कार। जितने भी लोग मेरी
ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल ILD एकेडमी को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें आइकन को दबाना और साथ में कमेंट भी करें और बेल आइकन को दबाना नहीं। और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। किसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अरे आस्था है जो बहुत बढ़िया, दुनिया बहुत बाकी है।